गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हमने लेसन नंबर 10 का डिजास्टर का कंसेप्ट, उसके टाइप्स, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर और उसका इम्पैक्ट, डिजास्टर का इम्पैक्ट हमने पिछले पार्ट में देखा था। अभी इस पार्ट में हम नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का नेचर देखने वाले। Taking into consideration the scope of disaster, there are some facts, there are 6 facts कि डिजास्टर का स्कोप कैसे होगा। पहला फेज होगा प्री डिजास्टर फेज, दूसरा वार्निंग फेज, तीसरा इमरजेंसी फेज, चौथा रिहैबिलिटेशन फेज, पांचवा रिकवरी फेज और छठा रिकंस्ट्रक्शन फेज। प्री डिजास्टर मतलब डिजास्टर के पहले वाला फेज, दूसरा वार्निंग और तीसरा इमरजेंसी फेज जो डिजास्टर आने के टाइम पे होगा, चौथा रिहैबिलिटेशन, ये पोस्ट डिजास्टर के बाद चालू होगा, रिकवरी जिसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ खराब हो रहा है उसको रिकवरी होगा, रिकंस्ट्रक्शन फेज पूरा के पूरा जो डिजास्टर में अफेक्टेड विक्टिम्स है उनका रिकंस्ट्रक्शन फेज चालू हो जाएगा। तो ऐसे 6 फैक्ट्स है। नेक्स्ट है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर। ये 6 के 6 फैक्ट्स अगर कंसिडर करेंगे तो हम सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। ओनली 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर कॉमन सिटीजन। एक कॉमन सिटीजन को ध्यान में रखने के लिए या कॉमन सिटीजन को समझने के लिए ये 3 एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। पहला है फेज ऑफ इमरजेंसी। क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस फेज के? मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव्ड बाय क्विक एक्शन ड्यूरिंग दिस फेज। वेरियस एक्शंस लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विस, रिमूविंग पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया are expected in this phase. Gravity of disaster can be estimated in this phase only. क्या बोला है? The maximum lives can be saved by quick action during this phase. maximum जितने लोग उसमें अटके हैं उनकी जान बचाने का काम इस फेज में होता है। क्या क्या एक्शंस होते हैं? वेरियस एक्शंस लाइक सर्च, पहले सर्च करना है, एंड रेस्क्यू, उनको बचाना है। ये नेक्स्ट उनको मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड, उनको कम्युनिकेशन सर्विस, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विस, बाकी लोगों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा हो गया है, तो वहाँ से लोगों को निकालना चालू करना है। रिमूविंग द पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया, वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। दीज आर द वेरियस एक्शंस इन दिस फेज ऑफ इमरजेंसी। एंड द लास्ट वन, इस फेज में ही पता चलेगा कि ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर, उस डिजास्टर कितना भयानक है उसका अंदाजा इस फेज में हमें समझ में आता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल फेज। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, पहला रिहैबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज आफ्टर सब्सिडेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर होने के बाद, डिजास्टर हो गया उसके बाद उसका रिहैबिलिटेशन काम चालू हो जाएगा कि हमें उसको रिहैबिलिटेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इट विल हेल्प टू ब्रिंग नॉर्मल्सी इन पब्लिक लाइफ। इट इंक्लूड्स के वहाँ पे लोगों को, ये ट्रांजिशनल फेज में उन लोगों को नॉर्मल लाइफ
लाने के लिए हेल्प हो जाएगा। क्या क्या करना है? डेब्रिस क्लियर करना, रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई नॉर्मल करना, रिपेयरिंग रोड्स को रिपेयर करना, ये सब इस ट्रांजिशनल फेज में हो जाएगा। डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफर मॉनिटरी मतलब पैसा एंड अदर टाइप ऑफ हेल्प टू सच पीपल। ऐसे विक्टिम्स को, ऐसे अफेक्टेड लोगों को बहुत सारे इंस्टीट्यूट डोनेशन देते हैं। तो ये डोनेशन देने के बाद ये डोनेशन उनको मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा कि बाबा मुझे अभी काम नहीं है, मेरा काम गया। किसी का फिजिकल पार्ट डैमेज हो सकता है, तो उसको काम पे जाने के लिए तकलीफ हो जाएगी, तो उसको पैसा मिलेगा। या किसी का वहाँ पे जिसका इंडस्ट्री है उसका इंडस्ट्री खराब हो जाएगा, तो उसको भी सरकार की ओर से या किसी इंस्टीट्यूट की ओर से उसको वो पैसा मिल जाएगा, तो उसका अर्निंग चालू हो जाएगा। इट हेल्प्स टू सूद नॉर्मल लाइफ होने में the mental stress at the earliest if these victims are offered with permanent means of earning livelihood, and this is true rehabilitation। एक परमानेंट अर्निंग का सोर्स अगर इन लोगों को अवेलेबल हो गया तो ये एक ट्रू रिहैबिलिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन फेज भयानक है, कॉम्प्लिकेटेड फेज है ये। दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज। कैसे हम देखने वाले इन दिस फेज, ट्रांजिशनल फेज, ये फेज, दिस फेज स्टार्ट्स इन ट्रांजिशनल फेज। ये ट्रांजिशनल फेज में ही चालू हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन फेज। पीपल रिकंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड वाटर सप्लाई डार्स। आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग वापस रिकंस्ट्रक्ट करना, एक घर बनाना मतलब किसी भी आदमी का पूरा पैसा उसमें जाता है। तो यहाँ पे तो वो रिकंस्ट्रक्ट, वापस उसको वो बिल्डिंग तैयार करना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ये हो सकता है। फार्मिंग प्रैक्टिस आर रीस्टार्टेड, खेती वापस चालू करना। इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर रिकंस्ट्रक्शन, बहुत समय जाता है। आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, ये 2014 में माळिन गांव ये आंबेगाव तालुका में, पूना डिस्ट्रिक्ट आंबेगाव तालुका में एक माळिन गांव है। वहाँ पे पूरा के पूरा पर्वत वो गांव को पूरे नष्ट किया था। और ये 2014 में हो गया था। उसके बाद वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन होकर ये स्कूल बना है। तो आप सिर्फ माळिन स्ट्रेटेजी अगर डालेंगे तो भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, पिक्चर्स मिलेंगे या न्यूज़ मिलेंगी। जनरली ऐसी कंडीशन, नेचुरल इम्बैलेंस की कंडीशन क्यों होती है? ड्यू टू ग्रीड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग की ग्रीड, ज़्यादा लालच, इसकी वजह से ऐसे इंसिडेंसेस हो सकते हैं। इन रियलिटी बहुत सारे ओल्ड प्रॉब्लम्स है, old problems of several years have become severe। बहुत सारे ओल्ड प्रॉब्लम्स है, वो अभी बहुत बड़ा भयानक रूप लेने चालू किए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ेगी, ज़रूरतें बढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे। एंड सच डिजास्टर हैव इंक्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ये इंसिडेंट्स इंक्रीज हो गए, डिजास्टर। इंस्टेबिलिटी अराइज इन कंट्री ड्यू टू वेरियस रीजन। और दूसरा प्रॉब्लम है इंस्टेबिलिटी,
कि किसी भी कंट्री में ये 3-4 पॉइंट की वजह से इंस्टेबिलिटी आती है तो ये एक टाइप का डिजास्टर होता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीरी गरीबी, रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंस, रेस, ये काला गोरा, रिलीजियस डिफरेंस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दीज आर द डिफरेंस। इससे इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इंसिडेंसेस लाइक टेररिज्म, एब्डक्शन, सोशल डिफरेंसेस। कुछ दूसरे डिजास्टर्स है कि हार्मफुल केमिकल प्रोडक्शन एंड यूज। किसी एक कंट्री में वो बैन हो गए लेकिन दूसरे कंट्री में उसका प्रोडक्शन और यूज हो रहा है, और ऐसे केमिकल भी वहां का ह्यूमन रेस, ह्यूमन पॉपुलेशन वाइप आउट कर देगा, खराब कर देगा, खत्म कर देगा। और ये कॉमन है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज है, वहां पे ये कॉमन है। प्रोडक्शन and use of those chemicals which can wipe out human race is common in developing and poor country. डेवलप कंट्री में उन पे बैन है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में और पुअर कंट्रीज में वो सर्रास इस्तेमाल होते हैं, सर्रास वहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता है और इसकी वजह से डिजास्टर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक एनर्जी। ये एक सबसे बड़ा डिजास्टर लाने का या कंट्री में इंस्टेबिलिटी लाने का एक रीजन हो सकता है। अनदर सच थ्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट। कैसे? एग्जाम्पल, रेडिएशन लीकेज हो सकता है। लीकेज ऑकर्ड आफ्टर ब्लास्ट इन एटॉमिक एनर्जी प्लांट एट चेर्नोबिल, रशिया में जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके इट्स इल इफेक्ट आर स्टिल एक्सपीरियंस इन दिस एरिया इन द रीजन। वो रशिया में चेर्नोबिल में जो इंसिडेंट्स हुआ था उसके जो इफेक्ट्स है, भयानक इफेक्ट्स है, वो आज भी हमें वहां पे दिखाई देते हैं। रिस्क ऑफ रेडिएशन लीकेज इज इंक्रीज ड्यू टू केयरलेसनेस। केयर अगर नहीं लिया रेडिएशन के टाइम पे, वो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, तो वहाँ पे रेडिएशन का लीकेज होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है और उसकी वजह से आजू बाजू वाले रेसिडेंशियल एरियाज को या इंडस्ट्रियल एरियाज को ज़्यादा नुकसान हो सकता है और इस तरीके से वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ सकती है। सो ये सब इंस्टेबिलिटी या डिजास्टर कम करने के लिए हमें डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत बहुत है। मोस्ट नेसेसरी फॉर ऑल नेशंस, ऑल सिटीजन्स इन दैट कंट्री। ये सबको ये चीज समझ के लेना बहुत जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज मोस्ट नेसेसरी फॉर सिटीजन्स ऑफ ऑल कंट्रीज। सब कंट्रीज को, सब नेशंस को डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है समझ के लेना। सिटीजन्स को, नेशन के हर एक सिटीजन्स को ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज दे आर द मेन सफरर्स ऑफ ईच डिजास्टर। वही जो सिटीजन्स है वही सबसे बड़े सफरर्स है डिजास्टर के। सो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इज हाईली नेसेसरी, क्योंकि डिजास्टर आता है तो पहला अफेक्ट सिटीजन ही होता है। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है सिटीजन का। नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम should be changed with location of disaster, time of disaster, nature of disaster. डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है, वो लोकेशन, टाइम और नेचर, डिजास्टर का नेचर देख के चेंज होना बहुत जरूरी।
बहुत ज़रूरी है। चलो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट देखते हैं अभी। डिज़ास्टर में भी माइनर और मेजर, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किसी घर में हो सकता है, पूरे कंट्री में हो सकता है। घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ये छोटा डिज़ास्टर हो सकता है। बड़ा डिज़ास्टर किसी एरिया में वो ट्रांसफार्मर जलने का या वायर टूटने का डिज़ास्टर हो सकता है, या और कुछ बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। तो डिज़ास्टर में भी माइनर और मेजर, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम। अभी शॉर्ट टाइम मतलब एक 10-15 दिन का, या तो फिर लॉन्ग टाइम मतलब सालों चल रहा है, बहुत दिन लग रहा है। डिज़ास्टर थोड़े ही टाइम का, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा समय का। लॉन्ग टाइम में आता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम ब्लास्ट किया था। वो लॉन्ग टाइम पूरे की पूरा आज तक वहां पे सफरिंग चालू है। शॉर्ट टाइम मतलब बाढ़ आ गई, अभी बाढ़ आने के बाद वहां पे वापस उनका रिहेबिलिटेशन किया, कोई भी वो इंसान वहां पे मरा नहीं, सब कुछ सेफली बाहर लिए। तो ये शॉर्ट टाइम हो सकता है, उनका सिर्फ वहां की जमीन का नुकसान हो सकता है। दीज आर द शॉर्ट टाइम। इट शुड बी ओवरकम एंड इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर इट। ये माइनर हो या मेजर हो, शॉर्ट टाइम हो या लॉन्ग टाइम हो, ये सब ओवरकम होना चाहिए, और इसके लिए इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट जरूरी है। There is close relationship between disaster management and public participation. किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं कर सकता। डिजास्टर मैनेजमेंट इज आइदर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मेकिंग अरेंजमेंट टू फेस और एट लीस्ट अचीव द एबिलिटीज टू फेस। 3 चीजों के लिए है, आइदर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मेकिंग अरेंजमेंट टू फेस दैट डिजास्टर, और एट लीस्ट वो एबिलिटी टू अचीव दैट डिजास्टर। डिजास्टर इज वेरी फास्ट प्रोसेस, इनफैक्ट इट इज एन एक्सीडेंट। बहुत फास्ट होता है, कब होता है पता नहीं चलता, होने के बाद सब कुछ बिखर जाने के बाद हमें समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो हो गया है। what we shall do in such situation, क्या कर सकते हैं? How can we protect ourselves और belongings and animals? कैसे हम उनको बचाएंगे? हमें खुद को बचाएंगे और हमारे बाकी के प्रॉपर्टीज, लाइव स्टॉक, इनको कैसे बचाएंगे? In case of disaster management, there should be an attempt to minimize the losses. Disaster management में सबसे अहम हिस्सा है कि हमें क्या करना है, कि मिनिमाइज करना है लॉस। चाहे वो लॉस बॉडी का हो, उस इंडिविजुअल का हो, लाइफ का हो या प्रॉपर्टी का हो, वो किसी भी तरह से वो लॉस मिनिमाइज करना है। डिजास्टर्स आर नेवर प्लान। डिजास्टर कभी प्लान नहीं होते। प्लान हो गया तो वो डिजास्टर कैसे बोलेंगे? बट लॉसेस ड्यू टू इट कैन बी प्रिवेंटेड इन अ प्लान मैनर। हम प्लान करके पहले से ही ये डिजास्टर आ गया, इसके लिए कैसे ऑपरेट करना है, दूसरा आया उसके लिए कैसे ऑपरेट करना चाहिए। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ईच डिजास्टर। तो वो हमें सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें आपके साथ साथ आपके घर वाले भी उसमें
मर जाएंगे या सफर हो जाएंगे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन लाइफ सफर्ड बाय ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द कैलेमिटी एंड रिलीज ऑफ द पीपल। अगर उस डिजास्टर में कोई मर गया है तो उसको डिस्पोज करने का, और जो सफर हो गया है उसको रिलीज करने का, कैलेमिटी से बाजू रखने का। सप्लाई ऑफ इनिशियल कमोडिटीज ऑफ पीपल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। एसेंशियल कमोडिटीज का उनको सप्लाई करना है। रिस्टोर द ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग रिकॉन्सिलेशन इन डिजास्टर। ह्यूमन लाइफ वापस वहां पे रिस्टोर करो। रिहैबिटेंट डिजास्टर विक्टिम, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करके उनका एक बसेरा तैयार करो। कंसिडरिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स इन डिजास्टर, सच डिजास्टर विल नॉट रीच इन द फ्यूचर, सो एंड स्लोप टेक्स केयर टू रिड्यूस देयर इंटेंसिटी। उसकी इंटेंसिटी, डिजास्टर अभी अगली बार नहीं होगा, उसका ध्यान रखते हुए प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने का क्या क्या इम्पोर्टेंट है और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए ऐसा देखने का। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अचीविंग और टाइम टू टाइम इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू फेस द डिजास्टर्स थ्रू साइंटिफिक एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस ऑफ डाटा, डेटा को एनालिसिस करना है, कहाँ पे कितना हो रहा है, कौन से एरिया में ज़्यादा हो रहा है, कौन से एरिया में वो ज़्यादा अफेक्टेड है, तो उसका साइंटिफिक एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, प्रिपेयरिंग द एक्शन प्लान थ्रू स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, लाइक हमारे पास क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, रिहैबिलिटेशन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन में क्या है। एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान is nothing but the management of disaster. Disaster management can be divided into two parts. पहला है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, दूसरा है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट includes complete preparation and planning to face the problem before any type of disaster. Post disaster management includes complete preparation and planning to face the problem after disaster, before disaster, after disaster. चलो पहला पॉइंट देखते हैं। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द एरिया, प्री डिजास्टर एरिया। दूसरा पॉइंट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी, प्रोबेबल साइट्स ऑफ डिजास्टर्स थ्रू प्रेडिक्टिव इंटेंसिटी, हैजार्ड्स मैप रिस्पेक्टिवली। मतलब वहां पे आपको ये देखना है कि उस एरिया में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला डिजास्टर का एरिया कौन सा रहेगा, उसमें जो साइट है वहां पे प्रेडिक्टिव इंटेंसिटी मैप एंड हैजार्ड मैप, ऐसे दो मैप तैयार करना पड़ेगा। गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेशल ट्रेनिंग। एंड द लास्ट वन, इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग द जनरल पब्लिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल पब्लिक को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मीडिया द्वारा आपको अवेयरनेस तैयार करना पड़ेगा। ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है। अभी पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला है डिजास्टर होने के बाद ऑल टाइप ऑफ नेसेसरी हेल्प उस विक्टिम्स को दिया जाएगा, दे सकते हैं, जैसे खाना, कपड़े, रहने के लिए जगह। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफरेबली लोकल पीपल, प्रेफरेबली उस लोकल पीपल को पार्टिसिपेट करो ताकि वहां पे को पता है कि कहाँ पे क्या है, और इमरजेंसी में हमें नए बंदे को अगर वहां पे रखेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। वहां पे लोकल पीपल बहुत काम में आता है। फॉर अरेंजिंग द हेल्प टू दैट विक्टिम्स। नेक्स्ट,
क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर बहुत जरूरी है। जो लोग डरे हुए हैं, जिन लोगों को सडन शॉक लगा है, ऐसे लोगों को थोड़ा धीर देने के लिए, क्योंकि वो खुद बहुत ताकतवर है, एक इंसान बहुत हिम्मत होती है उसके अंदर, लेकिन उसको क्या हो रहा है ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो उसका दिमाग काम करना बंद पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को हेल्प सेंटर की बहुत जरूरत होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेंटर। अलग अलग डिजास्टर है, अलग अलग टाइप के उनको हेल्प सेंटर की जरूरत पड़ती है, कंट्रोल सेंटर की जरूरत पड़ती है। कैटेगराइजेशन ऑफ हेल्प मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर से जो हेल्प मटेरियल है उसको कैटेगराइजेशन करना है, डिलीवर करना है विक्टिम्स को, एंड कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ हेल्प। वापस पूछना है उनको कि क्या हुआ। बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर रेस्क्यू। हमें वो डिजास्टर के लिए ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहना है रेस्क्यू करने के लिए। प्रोजेक्ट क्या क्या कर सकते हैं? पहला प्रोजेक्ट, which factors will you consider while designing the pre-disaster management plan for your school or home? एक ऐसा डिजास्टर आप ले सकते हैं कि आपके घर में या स्कूल में एक डिजास्टर ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसके लिए ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान आप एक कर सकते हैं। इसमें जो पॉइंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एक प्लान कर सकते हैं। दूसरा है प्रिपेयर सर्वे रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। एक सर्वे रिपोर्ट, आपके आजू बाजू में एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि क्या क्या एरिया है, आपका जो एरिया है उसका ज्योग्राफी कैसा है, उसमें कौन से डिजास्टर्स आ सकते हैं। डिजास्टर आए तो उसको वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, या तो फिर वो मेजर है, माइनर है। ऐसे करके आप एक सर्वे रिपोर्ट, क्वेश्चनर्स तैयार कर सकते हैं विथ योर टीचर। दो अवॉइडेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज इम्पॉसिबल, लॉस आउट ऑफ इट कैन बी मिनिमाइज। हम नेचुरल डिजास्टर अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से होने वाला लॉस हम कम कर सकते हैं। ओनली पॉसिबल थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट। हाउएवर, ऐसा होने के बावजूद भी मैनमेड डिजास्टर कैन बी अवॉइडेड। हम मैनमेड डिजास्टर अवॉइड कर सकते हैं, हम केयर ले सकते हैं। हेल्पिंग ईच अदर इन क्राइसिस ऑफ डिजास्टर। क्राइसिस ऑफ डिजास्टर इज आवर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जवाबदारी है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें डिजास्टर में सबको एक दूसरे को हेल्प करना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑब्जर्व द डिजास्टर साइकिल गिवन बिलो and explain each aspect of disaster of earthquake. There are main aspects of disaster management cycle. पहला preparation plan is prepared to minimize the destruction of any disaster if occurs. Redemption plan for minimizing the damage to the society and country. Preparedness, a plan is chalked out so as to get the quick response from general public and administration. Impact of disaster, intensity of disaster and disaster management review. Response to the disaster is to be given immediate after the incidents. This factor is followed by disaster strike in this cycle. Resurgence is an important link between emergency measures and national progress. Resurgence is a stage used for welfare and rehabilitation of nation. Restoration. This is an important link between measures
after disaster and national development. This step is useful for progress of nation and rehabilitation. Now, in next part, we will see structure of disaster management authority. Thank you.